कुछ लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह चीजें हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं वे अपने जीवन में चाहते हुए भी कुछ नहीं पा सकते हैं, क्योंकि भाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु ही मेरे हाथ में है, उसका भाग्य नहीं। अर्थात मैं तो केवल मनुष्य के जन्म और मृत्यु का निर्माण करता हूँ, उसके भाग्य का नहीं। मनुष्य तो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, अर्थात मनुष्य जो कर्म करता है उसके कर्मों का फल ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों कर्म करता है। कभी मनुष्य का पाप कर्म अधिक होता है तो कभी पुण्य कर्म अधिक होता है। जब किसी मनुष्य का पाप कर्म उसके पुण्य कर्म से अधिक होता है तो वह पाप कर्म पुण्य कर्म से जितना अधिक होता है उतने पाप कर्मों का फल उसे अगले जीवन में भोगना पड़ता है। जिसे मनुष्य कहता है कि मेरा भाग्य ही खराब है या फिर मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है, वो ये नहीं जानता कि मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। उसी तरह यदि मनुष्य का पुण्य कर्म पाप कर्म से जितना अधिक होता है उतने पुण्य कर्मों का फल उसे अगले जीवन में भोगना पड़ता है। जिसे मनुष्य कहता है कि उसके भाग्य में सिर्फ सुख और खुशियां ही लिखा है। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल मनुष्य को उसके जीवन में ही मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में निष्काम कर्म योग को अपनाता है वही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। निष्काम कर्म योग का मतलब है फल और आसक्ति को त्याग कर किया गया कर्म, अर्थात जो मनुष्य फल की इच्छा को त्याग कर सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर तथा अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है वही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य का व्यक्तिगत कर्तव्य ही उसका धर्म होता है। किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया धर्म उसका धर्म नहीं होता। यदि मनुष्य धर्म के अनुसार कोई पाप कर्म करता है तो भी उसे पाप नहीं लगता। इस प्रकार हर मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री कृष्णा।